दोस्तों, फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे महाबचत ऑफ़र्स चल रहे हैं। तो अगर आपको बचत करनी है तो दोनों ऐप्स को अपने फ़ोन से तुरंत निकाल दीजिए, तभी आपकी बचत हो पाएगी। नहीं तो क्या है कि त्यौहार के नाम पे कैसे आपकी जेब से पैसे निकाल लिए जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्सिमाइज योर फ्रीडम चैनल पे। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि त्योहारों के नाम पे कैसे आपको गरीबी की तरफ धकेला जा रहा है, कैसे आपको गुलामी की तरफ बढ़ाया जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है। ये बहुत ही सटल लेवल पे बहुत सूक्ष्म तरीके से इस चीज़ को अंजाम दिया जा रहा है और ये हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको पता भी नहीं चल रहा है। अब देखो, पहले के टाइम में क्या होता था। पहले के टाइम में मार मार के, डंडे मार के, ज़बरदस्ती पकड़ के गुलाम बनाया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे वो ज़बरदस्ती और डंडे मारने वाला सिस्टम जो है वो गायब हो गया है और उसकी जगह पे दूसरे हथकंडे अपनाए जाते हैं गुलाम बनाने के। जैसे वो क्या है, वो आपकी इच्छाओं को भड़काएंगे। पूंजीवाद का जो मुख्य सिद्धांत है वो ये है कि इंसान की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं और उनको आप किसी तरीके से भड़का दो, फिर इंसान जो है उनको पूरी करने के लिए, भोग करने के लिए आगे बढ़ेगा। और वो भोग करने के लिए उसको पैसे चाहिए, और पैसे कैसे आएंगे? वो काम करके, गुलामी करके, ज़्यादा से ज़्यादा गुलामी करके 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे काम कर के पैसे इकट्ठा करेंगे और फिर उनको वापस उन्हीं चीज़ों को ख़रीदने में वो फूंक देंगे जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। और जो पूंजीवादियों ने ऐसे एड्स दिखा दिखा के, त्योहारों के माध्यम से, बॉलीवुड के माध्यम से वो आपके मन में ऐसे भर दिया है कि इनके बिना तो जीवन बर्बाद है। अब देखो, त्योहारों के नाम पे जो है वो इनकी चांदी हो जाती है। त्यौहार आते ही वो अपनी अपनी स्कीमें लेके आ जाते हैं मार्केट में। वो फ़ोन बनाने वाली कंपनियां हैं, वो बोलेंगी कि हमारा नया मॉडल लॉन्च हुआ है और इसके बिना तो आपका जीवन अधूरा है। और ऐसा लगेगा फिर जो मूर्ख यूथ जो लोग हैं वैसे पागल बन जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस फ़ोन के बिना मेरी ज़िंदगी कुछ है ही नहीं, और ये फ़ोन अगर मेरे पास आ गया तो हर कोई मेरे से इम्प्रेस हो जाएगा, लड़कियों की लाइन लग जाएगी पीछे, और घर परिवार वाले आसपास के लोग इज्जत देंगे। और इज्जत तुम दे भी देते हो। तुम सोसाइटी जो है वो भी तो ऐसी हो रखी है, जो जितना ज़्यादा शो ऑफ करता है उसको उतनी ज़्यादा इज्जत देते हैं। जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, नेता, पूंजीपति, एक्टर, एक्ट्रेस, उनके जा के पैर पकड़ते हो, उनके फॉलोअर्स बन जाते हो। उन जो जितने बाबा लोग हैं, ये हैं, वहाँ जाके तुम माथा रगड़ते हो उनके चरणों में। तो ये सोसाइटी भी तो वैसे ही है कि जो जितना ज़्यादा शो ऑफ करता है, ज़्यादा दिमाग को पकड़ता है, वो फिर उतने ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाते हैं लोग। तो इसी वजह से फिर जो लोग हैं वो इसमें ख़रीदारी के चक्कर में फंसते हैं। अब त्योहारों का असली मतलब क्या है? त्योहार जो है वो बेसिकली पहले कुछ और था उनका मतलब, और अभी जो है उनका मतलब सिर्फ भोगवाद। ज़्यादा से ज़्यादा भोग कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लो, चीज़ों को इकट्ठा कर लो। जितनी ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करोगे उतनी ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। उसका मतलब ये हो गया था। नहीं तो जिस उपलक्ष्य में दशहरा और दिवाली मनाई जाती है, वो राम जी ने रावण पे और लंका पे विजय पाई थी, इसलिए विजयदशमी मनाई जाती है, दशहरा। और फिर वो वापस लौट के अपने घर पे आए थे मिथक के अनुसार अयोध्या में, तो इस वजह से जो दिवाली मनाई जाती है इस खुशी में। तो क्या वहाँ पे जो 14 साल में भगवान राम जो है वो वनवास में गए थे, तो क्या वो शॉपिंग कर रहे थे वहाँ पे? क्या वो वहाँ पे पटाखे छुड़ा रहे थे? सीता माता जो है वो क्या नई नई साड़ियाँ खरीद रही थी उधर? या वो आभूषण, सोने के आभूषण इकट्ठे कर रखे थे उन्होंने? वो क्या कर रहे थे?
उनसे जो चीज़ें सीखनी चाहिए वो चीज़ तो तुम सीखते नहीं हो। और फालतू की चीज़ें, नए नए आडंबर, नए नए चीज़ें वो तुम ऐड कर ली हैं तुमने फालतू में अपनी लाइफ में, और उसकी वजह से फिर बर्बाद भी हो रहे हैं लोग, दुखी होते हैं। 2-4 दिन का मस्त खर्चा कर दिया, पैसे उड़ा दिए, फिर पूरी लाइफ जो है वो घुट घुट के गुलामी करो। अब मैं देख रहा हूँ कि जिनके ब्योत भी नहीं है, हरियाणवी में ब्योत बोलते हैं, मतलब आपके पास पैसा कितना है, आपकी वर्थ जो है, ब्योत का मतलब ये, वो उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के कहीं पे ख़रीदारी कर लेंगे। और किसी ने ईएमआई पे फ़ोन ले लिया, ईएमआई पे गाड़ी निकलवा ली, त्यौहार आ गया तो। और कोई जो है फिर शादी करके और फंस गया, और फिर वो बीवी परेशान कर रही है, उसको सोने के आभूषण दिलाओ, या फिर उसको घर एक नया बुक कर दिया उसने। अब अगर आपने घर बुक कर दिया दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में या फिर किसी ठीक ठाक लोकेशन में, तो वो उसकी ईएमआई चुकाने में आपके अगले 10-15 साल फंस गए, वो आपने गिरवी रख दिए। अब अगले 10-15 साल तक आपको ईएमआई भरनी पड़ेगी उसकी, और वो जो घर है वो उतना ज़रूरी भी नहीं था जितने साल की गुलामी आपने उसके लिए करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है जितने करोड़ रुपए उसमें फंसा दिए हैं, वो आप उसका सिर्फ 5-10% ही यूज़ कर पाएंगे। फिर बाकी जो आप बोलोगे कि नहीं फिर हमारे बच्चे यूज़ करेंगे। अरे बच्चे यूज़ कहाँ करेंगे, बच्चे तब तक ये पृथ्वी रहने लायक बचेगी तब ना। हालत ऐसी ख़राब हो रही है, अगले 5-10 साल ठीक से निकल जाए वही बहुत बड़ी बात लग रही है। तो ये चीज़ें थी, मतलब भोग की तरफ बढ़ रही है संस्कृति उतनी ज़्यादा। तो वो जो जिनके उपलक्ष्य में त्यौहार मनाए जा रहे हैं वो उतना ज़्यादा भोगवाद, पूंजीवाद, उनका मैसेज ये थोड़ी था, उन्होंने अपने जीवन में ये थोड़ी किया था। आज हम किसी और ही दिशा में बढ़ गए। त्यौहार आ गया, दिवाली आ गई तो चलो शॉपिंग करने चलते हैं, दिवाली आ गई तो चलो नई गाड़ी बुक कर लेते हैं। पड़ोस वालों ने जो है वो देखो उन्होंने बड़ी गाड़ी ले ली है, अब हमारी छोटी पड़ रही है, अब उसको बदलने की ज़रूरत है। ये तो तुम्हारे डिस्कशन होते हैं। और फिर दिखाने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए, बीवी को खुश करने के लिए, और फिर जो नई नई डिमांड आती है, आदमी जो है वो पिसता रहता है। अपना खुद का जीवन जीने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। दूसरों की इच्छाएं, बच्चों की इच्छाएं, पत्नी की इच्छाएं, घर में भाई बहन, माँ बाप खुश हो जाएं, शाबाशी मिल जाए, पड़ोसियों की तारीफ़ मिल जाए, बस ये चीज़ें माइंड में छाई हुई हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिसीजन सुनाते हुए बोला था कि जो पटाखे बैन करने की ज़रूरत है वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं है, वो पूरे इंडिया में ऑल ओवर बैन करने की ज़रूरत है। अब आपके पास पैसे हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, मान लो किसी तरीके से तुक्का लग गया, आपके पास ज़्यादा पैसे हो गए, विरासत में मिल गए, कैसे भी करके इकट्ठे कर लिए, लूट खसोट करके, बुरे काम करके, भ्रष्टाचार करके आपने पैसे इकट्ठे कर लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको अधिकार मिल गया किसी पड़ोसी का जीवन खतरे में डालने का, जिसको अस्थमा हो रखा है, जिसको सांस की बीमारियां हैं, जिसको टीबी हो रखी, या फिर पूरा माहौल ही आपने ऐसा गंदा कर दोगे कि उसके पटाखे चला चला के, उसको प्रदूषण करके, उसको भोग करके ज़्यादा से ज़्यादा। ये अधिकार आपको किसने दिया है? ये राइट आपके पास नहीं है। और पटाखे जो है वो बच्चे तो कम चलाते हैं, मैंने तो देखा है कि जो बड़े लोग होते हैं जिनकी शादी ब्याह हो गए, खुद उनके बच्चे हो गए, वो ऐसी मूर्खता के काम करते हैं। आपने भी आसपास अपने ऐसे देखा होगा कि कुछ कुछ ऐसे मूर्ख होते हैं जो शरीर से बड़े हो जाते हैं
लेकिन मन से बच्चे ही रहते हैं। वो बालक बुद्धि लोग जो है वो बच्चों से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के पटाखे चलाएंगे, हवा को प्रदूषित करेंगे और ये सब मूर्खताओं में शामिल होंगे। और फिर बोलेंगे कि नहीं, हमारे पटाखे ही क्यों बंद करवाते हो, दूसरे त्योहारों पे भी जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं उनको भी बैन करवाओ। अरे भाई, उनमें जो बुराइयां हैं, जो जाहिल काम कर रहे हैं, तुम क्यों उनसे मुकाबला करना चाह रहे हो? अगर जनता अवेयर होगी, जनता समझदार होगी, तो कोई भी जो मूर्खता का काम होगा वो धीरे धीरे खुद ही रुक जाएगा। अगर सोसाइटी में 80%, 70-80% मतलब मेजॉरिटी से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा लोग अगर किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो वो सोसाइटी में आम बात हो जाती है और नॉर्म हो जाता है। अभी क्या है, ज़्यादा मैक्सिमम लोग जो है वो पटाखे चला रहे हैं, हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं। जिस दिन सोसाइटी में ये अवेयरनेस आ गई, अच्छे लोगों की तादाद 50% से बढ़ गई, वो बोलेंगे कि हमें शुद्ध हवा का, शुद्ध वातावरण का हमें फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 में संविधान ने ये अधिकार सब लोगों को दिया हुआ है कि आपको स्वच्छ हवा में रहने का अधिकार है। आप अपने पैसे में आग लगा के किसी दूसरे का अधिकार का हनन नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ है। आधे से ज़्यादा लोग अगर जानवरों के प्रति सहानुभूति रखने लग गए, कंपैशन आ गया उनमें और दया की भावना आ गई, तो वो बोलेंगे कि मांस खाना और जानवरों के प्रोडक्ट खाना वो अच्छी बात नहीं है मानवता के नाते और पर्यावरण के नाते। तो फिर जो है वो जो कम परसेंटेज में खाने वाले हैं, फिर उन पे भी दबाव पड़ता है। वो भी फिर ये जो त्योहारों पे जानवर काटे जाते हैं। और अभी देखो, पश्चिम बंगाल में नवरात्रि में एक तरफ देवी की मूर्तियां लगाई हुई हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और उसी पूजा पाठ के नाम पे कुछ कुछ जगह पे वो बलि भी दे रहे हैं, बलि प्रथा भी है। वहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे जानवरों को, जानवरों के बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जानवरों को पकड़ के और उनका गला काट रहे हैं और उसके मांस को नोच नोच के खा रहे हैं। कैसे कर देते हैं लोग। तो ये बहुत सारी बुराइयां जो हैं ये त्यौहार के साथ अटैच हो गई हैं। इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर आप वास्तव में अपने जीवन में आज़ादी चाहते हो, तो मैंने और भी कई दूसरे सारे वीडियो में बताया है कि आपको जो जीवन के मोटे मोटे और निहायत ही व्यर्थ, अननेसेसरी जो खर्चे हैं उनसे आपको बचना पड़ेगा। तब आपका जीवन जो है वो फ्री रह पाएगा। जैसे जो है वो फालतू में लोग शादियों में पैसे उड़ाते हैं दिखावे के चक्कर में। फिर बीवी आ गई, उसको दिखाने के लिए, उसकी नज़रों में अपना सम्मान बढ़ाने के लिए फिर तो जो है वो खर्चे पे खर्चे बढ़ते ही जाते हैं। आपको एक अच्छा सा घर खरीदना पड़ेगा, आपको एक गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। अगर बच्चे हो गए तो फिर उनको महंगे स्कूल में डालो। हेल्थ सर्विसेज की ऐसी तैसी हो रखी है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो रखी है, मतलब आप घर से बाहर कदम रखो और आपका जीना हराम हो जाता है। सब तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक लगा हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह पे अगर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे भी जगह है तो वहाँ पे जाने के लिए भी आपको 2-3 घंटे का समय लग जाता है। ऐसा फंसा पड़ा ट्रैफिक, और उसका कोई समाधान नहीं है। हर तरफ जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। नए बच्चे पैदा करोगे तो जगह थोड़ी नई पैदा करोगे, जगह तो उतनी ही है, संसाधन तो उतने ही हैं। इस चीज़ को कोई समझने को तैयार ही नहीं है। तो ये पूंजीपति लोग जो हैं इनको बहुत अच्छे से पता है आप लोगों की साइकोलॉजी के बारे में। जो डार्क साइकोलॉजी है, डीप साइकोलॉजी है,
उनको पता है कि आज का समय जो है वो डंडे मार के गुलाम नहीं बना सकते किसी को, कानूनन ऐसा करना जायज़ नहीं है। लेकिन दूसरी जो टेक्निक है मन को, माइंड को रीड करने की और साइकोलॉजिकली उनको अफेक्ट करने की, वो उन्होंने पकड़ लिया है। वो बोलते हैं कि तुम्हें आईफोन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे मन में ऐसे भाव पैदा कर देंगे, हम ऐसी इच्छाएं जगा देंगे कि तुम उसके बिना रह नहीं पाओगे। और ये तो फ़ोन का तो सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में हैं। आपके पास 12 जोड़ी जूते पड़े हुए हैं और फिर भी आपका मन करता है कि इस दशहरे पे, इस दिवाली पे सेल चल रही है, चलो 1-2 जोड़ी और ख़रीद लेते हैं। जो जूता पहले 5,000 का मिल रहा था, अब उस पर छूट आ गई 50% डायरेक्ट छूट, अब वो 2,500 का मिल रहा है। वो जो 2,500 रुपये लगे हैं, वो उसकी जो कीमत थी वो उससे भी कम है। कंपनियां कभी अपना नुकसान नहीं करती हैं, वो बड़ी शातिर होती हैं। वो जो 2,500 हैं आपके वेस्ट गए हैं, क्योंकि आपके पास 12 जोड़ी पहले से हैं। उनका क्या करोगे? उनको चूहे कुतर देंगे, उनको इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं लोग। किसी महिला के पास 30 जोड़ी, 25 जोड़ी, 35 जोड़ी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, फिर भी उसको हर त्यौहार पे नई साड़ी चाहिए है। क्या करोगी इतनी साड़ियों का? ये चीज़ जो है ऐसे साइकोलॉजिकली आपको अफेक्ट किया जाता है। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को ऐसा आपको यकीन दिला दिया जाता है कि इसके बिना तो आपका जीवन व्यर्थ है। और फिर उसके बाद जो है वो आप भेड़ चाल में देखा देखी फिर उसको ख़रीदते हो। ख़रीदने के बाद EMI भरते हो, EMI भरने के बाद फिर आप फंस गए। फिर आपको 16-16 घंटे काम करना पड़ेगा। फिर तो आप गुलाम हो गए। फिर तो ना चाहते हुए भी आपको सुबह सुबह गले में पट्टा बांध के और दफ्तर जाना पड़ेगा। अगर आपका मन नहीं है ऑफिस जाने का तो आप मना नहीं कर सकते। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं निकाल सकते। आपका मन है गोवा घूमने का, आप जा नहीं सकते। आपका मन है मनाली जाने का, आप वहाँ जा नहीं सकते। आपका मन है कश्मीर घूमने का, ना, आपके पास वो सुविधा नहीं है। मैं देखता हूँ मुश्किल से सैटरडे संडे वीकेंड 2-3 दिन का टाइम होता है लोगों को, और वो ऐसी रफ्तार में जाएंगे वहाँ पे, सीधा फ्लाइट लेके डायरेक्ट कश्मीर में लेह में लैंड करेंगे। और फिर उसके बाद 1 दिन का टाइम है, भाग भाग के ये भी कवर कर लो, वो जगह भी कवर कर लो, वो जगह भी कवर कर लो। बस वहाँ पे गए, भाग भाग के खड़े हुए, फ़ोटो खिंचवाया, फ़ोटो खिंचवाते ही वो हो गया, बस घूम लिए। उसके बाद फिर नई जगह पे ऐसे ऐसे कर कर के पूरे दिन में बस उनका टारगेट रहता है कि यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाना है, सोशल मीडिया पे डालना है और दोस्तों को दिखाना है कि देखो यहाँ पे गया मैं। और 1-2 दिन फ़ोटो खिंचवाए, उसके बाद फ़्लाइट पकड़ी और सीधा ऑफिस। ये तो तुम्हारा घूमना हो गया है। जो स्लो जीवन है, शांत माइंड है, शुद्ध हवा है, प्रकृति के बीच है, ये आज के समय की रियल लग्जरी है। इस चीज़ को आप समझ लो। अगर यहाँ तक आ गए हो वीडियो देखते देखते, तो वास्तव में आप एक बहुत अच्छी दिशा में बढ़ रहे हो और आप भी अपनी फ्रीडम के करीब हो। तो इस बारे में बस इतना ही कहना चाहेंगे। और बाकी इससे रिलेटेड दशहरा दिवाली से रिलेटेड जो बहुत सारे अंधविश्वास भी जुड़े हुए हैं और लोग जो है वो उनमें भी फंसे रहते हैं, फालतू के पूजा पाठ और तांत्रिक कर्मकांड और ये सब चीज़ें, उनके बारे में जो है वो एक अलग ही वीडियो बन जाएगा, तो हम उसमें और अलग से बात कर लेंगे। तो इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या त्यौहार में जो फिजूल खर्ची होती है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उसमें लास्ट पॉइंट में बस ये कहना भूल गया कि अगर आपकी ज़रूरत है ना किसी चीज़ की, सिर्फ तभी ख़रीदो।
ज़रूरत पड़े तो चाहे त्यौहार हो चाहे ना हो उसको ख़रीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रूरत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इन्फ्लुएंस होके किसी ने ऐड में दिखा दिया, बॉलीवुड में दिखा दिया, बस इच्छा आई और ख़रीद लिया, ऐसा नहीं। उसको थोड़ा सा समय दो, टालो 2-3 दिन तक। अगर वो वाकई इच्छा होगी तो फिर से आएगी और तब आपको पता चलेगा कि हाँ इस चीज़ की मुझे सच में ज़रूरत है। तो वो मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ऐसे बहुत सारे नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब। नमस्कार।